विभो परमेश परात् परभूतपितः प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतामितः। करता करे न कर सके शिव करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। मैं श्रुति सिन्हा आज आई हूँ झारखंड की राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर पर, जहाँ हम जायजा लेंगे ये ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर क्या माहौल रहता है और साथ ही जानेंगे इस ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के इतिहास के बारे में और सावन से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के पास। वैसे तो पहाड़ी मंदिर के हर कोने में आपको कोई ना कोई देवी देवताओं के मंदिर मिल ही जाएंगे, लेकिन पहाड़ी मंदिर के सबसे शीर्ष पर हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं, जिसे पालकोट के राजा ने वहाँ पर स्थापित किया था। हालांकि आप देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ पर भी अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसा कि कुछ ऐसे भी होते हैं हम बड़े बुजुर्ग जो ऊपर तक नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए ये सुविधा है कि उनकी पूजा अर्चना में कोई भी विघ्न ना आए, इसलिए भक्त यहाँ पर भी आकर के पूजा अर्चना कर लेते हैं, जो कि पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार से काफ़ी नज़दीक पड़ता है और लोगों को भी आसानी पड़ती है यहाँ पर अपने आराध्य के साथ पूजा अर्चना करने में। और इसके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं ऊपर भी कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जहां हमारे भक्तगण इसी तरह से पूजा अर्चना में बिल्कुल ही मस्त मग्न हो गए हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ का ऐसा ही है कि लोग जो हमारे भक्त होते हैं वो बिल्कुल ही मग्न मुग्ध हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ और अन्य महिलाएं भी हैं जो यहाँ पूजा अर्चना करने आई हैं। जानते हैं कि उनका इस मंदिर को लेकर के क्या, वो कितनी उनसे राब्ता रखते हैं इस मंदिर के इतिहास को लेकर के, या फिर सावन को लेकर के क्या कथा है। हम आप मुझे यहाँ पर थोड़ा बता पाएंगे? एक्चुअली श्रावण का महीना शुरू हो गया है। हम हर मंडे यहाँ पे श्रावण के महीने में पूजा अर्चना करने आते हैं और मुझे यहाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा श्रद्धा है यहाँ पे। इस मंदिर में जो भी मनोकामना मैंने की है पर्सनली, वो मेरी हमेशा पूरी हुई है। मैम आप भी हमारे साथ हैं, आप भी मतलब हमेशा पूजा अर्चना करने आती हैं सावन को लेकर के, व्रत हमेशा होता है। इस बार तो मुझे लगता है कि सावन का 2 महीने का व्रत होने वाला है, तो खास करके महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि उन्हें घर का भी काम, बाहर का भी काम, प्लस व्रत त्यौहार भी मेंटेन करके रखना है। तो कैसे करेंगी ये सब मैनेज? वो श्रद्धा होती है, वो तो खुद ही वो अपने आप हो जाती है, फिर वो सारा मैनेज करके अपन लोग यहाँ आ जाते हैं। वो भोलेनाथ खुद ही शक्ति देखते हैं और उसी से आप ये भक्तों को शक्ति मिलती है। हमारे साथ एक महिलाएं हैं। सावन को लेकर मैं हर महीने सावन का सोमवार करती हूँ और ये पूरा महीने का मैंने व्रत करने का प्रण किया है और पूरे महीने व्रत करने वाली हूँ, फलाहार से रहने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों के बीच उमंग है और यहाँ पहाड़ी मंदिर पर लोग सिर्फ झारखंड से ही नहीं, दूर दराज मुंबई, बॉम्बे से भी आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भक्तों का भी धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रहा है। और आपको इसी के साथ लिए चलते हैं हम इस पहाड़ के शीर्ष पर, जहां पर हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं। लोग तो यहाँ पे पूजा अर्चना करने तो आते हैं, लेकिन उन्हें इस मंदिर का इतिहास या फिर कहें सावन से जुड़ी मान्यताओं के बारे में अब तक वो रूबरू नहीं हो पाए या फिर उन्हें पता नहीं चल पाए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये सारी ज्ञान किताबों में नहीं मिल पाती है और आजकल बड़े बुजुर्गों के साथ हमारे युवाओं का नाता रिश्ता भी नहीं रहा है। चढ़ते चढ़ते अब बस पहाड़ी मंदिर के शीर्ष पर पहुंचने में कुछ ही सीढ़ियां बची है, लेकिन देखते हैं पीछे हमारी कुछ कुंवारी लड़कियां हैं
उनसे भी जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सावन का महीना कुंवारी लड़कियों के लिए एक अलग ही उमंग लेकर के आता है। तो सावन के दौरान आप लोग क्या मतलब व्रत वगैरह रखती हैं या फिर सिर्फ पूजा अर्चना करने आती हैं? नहीं, उपवास रहता है उन लोगों का और फास्टिंग रहेगा उस पर। सिर्फ सोमवारी को करती है या फिर पूरे महीने? नहीं, पूरे महीने नहीं, 4 सोमवारी करते हैं, मतलब जिसका जितना हो सके जो कर पाए उस हिसाब से। तो कहते हैं कि सावन करने के पीछे की मान्यता है कि पार्वती जी जब शिव जी को पाने के लिए कठोर तप की थी, तो इसी महीने के दौरान की थी। पूरे तप से उन्होंने सावन में पूरा तप किया था। उसके बाद फिर शिव जी उनसे शादी किए थे इसी महीने के दौरान। और साथ ही जो जलाभिषेक की कथा है उस पे कहते हैं कि इसी दौरान समुद्र मंथन हुआ था और जो हलाहल विष निकला था वो शिव जी ने पिया था। उसके बाद से जो उनको गर्मी हुई थी, तपिश बढ़ी थी उनकी, तो लोग उनको जलाभिषेक करके शांत करवाए थे। तब से ये सावन के दौरान जलाभिषेक करने की कथा भी प्रचलित हो गई है। तो हमारे अभी कुछ आ रहे हैं सिर से भोले बाबा की पूजा अर्चना करके। तो एक बार हो जाए बम बम भोले का नारा, हर हर बम बम भोले। देख सकते हैं कि भक्तों के बीच में उमंग है। लोग पूजा अर्चना करके अभी आ चुके हैं। हम लोग जयपुर डोंडा से आए हैं। हम लोग हर साल सावन में यहाँ आते भी हैं और जैसे पूर्णिमा में होता है तो उस समय भी इतने दूर हम लोग का मतलब माना है वह कि यहाँ बहुत अच्छा पूजा होता है। पूजा मानने से ही पूरा होता है यहाँ का। मतलब यहाँ की मान्यताएं बहुत विख्यात हैं। हाँ, आप लोग यहाँ आते रहते हैं। जी जी। यहाँ मतलब क्या मान्यता है इसको लेकर के आप लोग कुछ जानते हैं? मान्यता है कि जैसे यहाँ कुछ भी मन्नत मांगने से पूरा, जैसे यहाँ चुनरी चढ़ता है, जैसे इसका अगर कुछ मांगना हो तो पूजा करके बाबा का पूजा करके हम लोग फिर चुनरी बांधते हैं और जैसे पूरा होने के बाद वो हम लोग चुनरी खोल देते हैं। जैसे मन्नत पूरा होने पर हम लोग का यहाँ पूरा होता ही होता है। आप देख सकते हैं कि भक्तगण दूर दराज से भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यताएं प्रचलित है। लेकिन यहाँ के मंदिर के इतिहास से किसी का राब्ता नहीं है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हों, उन्हें ये नहीं पता है कि इस मंदिर के पीछे का क्या इतिहास है, इस पहाड़ के पीछे का क्या इतिहास है। तो ये जो पहाड़ जहाँ पर सावन में पाँव रखने तक के लिए जगह नहीं बचती है, ये पहाड़ मैं आपको बता दूं कि हिमालय से भी पुराना है। और ये बात मैं नहीं, पुरातत्व विभाग के द्वारा ये बताया गया है काफ़ी परीक्षणों के बाद कि ये पहाड़ जो है हिमालय से भी पुराना है। और यहाँ पर ये पहाड़ तब से है जब से इस धरती पर जीव जंतुओं ने जन्म तक नहीं लिया था। तो आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारा राज्य का इतिहास कितना पुराना है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो शीर्ष पर आ चुके हैं हम भोले बाबा के द्वार पर, पूरे भक्तगण शिवमय हो चुके हैं और लोगों में अलग ही उत्साह उमंग है। लोग श्रद्धा भाव से अपनी मन्नतें मांगने आ रहे हैं और पूजा अर्चना के लिए लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ते ही जारी है। और ख़ास करके आप देखेंगे कि जब सोमवार का समय आता है तो उस टाइम पर यहाँ पाँव रखने तक के लिए जगह नहीं बचती है। और ये जो भोले बाबा हैं वो पूरे के पूरे भक्तगणों से घिर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो भोले बाबा विराजमान हैं उनके लिए अलग से विशेष पूजा प्रसाद और भंडारा का भी आयोजन किया जाता है भक्तों द्वारा। तो चलिए हम आपको थोड़ा यहाँ से बाहर लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भक्तगण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिल सकती है।
11 सीढ़ी चढ़ करके हम पहाड़ी मंदिर के बिल्कुल शीर्ष पर आ चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तगण का लगातार तांता लगा हुआ है। भक्तगण पूजा अर्चना करने में पूरे मस्त मग्न हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी मंदिर जहां पर शिव जी विराजमान हैं, उसी के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि नाग देवता का भी मंदिर है। लेकिन जो कहते हैं कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग अभी पहाड़ी बाबा की पूजा करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर नाग देवता की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। लेकिन मान्यताओं के अनुसार जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो पहाड़ी बाबा से भी पहले अपने नाग देवता की पूजा करने आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड हमेशा से नाग भूमि रही है और रांची के नगर देवता ये नाग देवता को माना जाता है। और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो अपनी सावन में पूजा अर्चना करने से पहले खास करके पहले नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद महादेव की पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। हम ये नाग देवता के गुफा में भक्तगणों का आप देख सकते हैं कि लगातार तांता लगा हुआ है। भक्तगण लगातार पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस छोटी सी जगह में एक छोटा सा गुफा भी है, जहां पर नाग देवता की मूर्ति विराजमान है। और ऐसी मान्यता है कि जो विशेष भक्त होते हैं, जिन पर नाग देवता की विशेष कृपा होती है। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने पंडित जी बैठे हैं और भक्तगणों को बिल्कुल दिशा निर्देश दे करके पूजा अर्चना भी करा रहे हैं। तो बाबा, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नाग देवता खुद भी दर्शन देने आते हैं, कितना सत्य है? हाँ, ये अति प्राचीन नागदेव का शेष नागराज का गुफा है। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने पंडित जी बैठे हैं और भक्तगणों को बिल्कुल दिशा निर्देश दे करके पूजा अर्चना भी करा रहे हैं। तो बाबा, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर नाग देवता खुद भी दर्शन देने आते हैं, कितना सत्य है? हाँ, ये अति प्राचीन नागदेव का शेष नागराज का गुफा है। ये सोचिए जिस समय से सृष्टि जन्मा उसी समय से इनको बनाया नहीं गया, ये खुद पे बने हैं। पहाड़ी मंदिर जो प्रसिद्ध है, अभी इनके नाम से प्रसिद्ध ज़्यादा है। सर्वप्रथम पूजा यहीं होता था, सर्वप्रथम। ये जो कहते हैं कि नाग देवता खुद दर्शन देने आते हैं, इनका कोई समय रहता है दर्शन देने का? इनका देखिए, इनका समय नहीं है, ये अपने आप निकलते हैं अपने आप। और आपने कभी दर्शन किया है? हाँ, हमने किया है। इनका बहुत भयंकर रूप है। ये शेष काला नाग है, काला नाग है। और ये दर्शन देने के बाद वापस अपने आप चले जाते हैं उधर। दर्शन देने के बाद क्या पूजा अर्चना को लेकर के भी कुछ रहती है कि आए हैं तो भोग भंडारा वगैरह कुछ किया? इनको दूध लवा चाहिए, बस दूध लवा चाहिए और मन का श्रद्धा चाहिए। आप अगर अच्छा मन से मानिएगा तो आपको रात को सपने में भी आ जाएंगे। और जो भी यहाँ आए हैं उनका इच्छा पूरा हुआ है। तो कहते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो सावन के महीने में पहले यहाँ नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद भोलेनाथ की पूजा करने जाते हैं। तो क्या मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि सर्वप्रथम से ही यहाँ के आदिवासी लोग ही पूजा पाठ करता था। यहाँ आप देखें बुधवा पहान लिखल, बुधवा पहान मेरे पिताजी है, मेरा नाम है सुरेश पहान, ठीक नहीं? ये वंशज के हैं। हाँ, सर्वप्रथम हम ही लोग पूजा करते हैं। सावन हो, शिवरात्रि हो, पूजा पाठ करते हैं, हमेशा देख रेख करते हैं। हैं कि यहाँ पर जो मंदिर की देख रेख होती है वो शुरू से ही पाहन समाज के लोग वंशज के जो होते आ रही है कि वंशज के तौर पर ही लोग करते रहते हैं। यहाँ पर जो आदिवासी भाई बहन हैं वही यहाँ पर ये वंश के तौर पर आते रहा है कि एक वंश के बाद दूसरा वंश यहाँ पर अपनी सेवा देते रहेगा और इस मंदिर की देखभाल करते रहेगा। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परभूतपितः प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतामितम्। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परभूतपितः प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतामितम्। पहाड़ी मंदिर के
परिसर पर आप जितने भी पेड़ पौधे देखेंगे सब पर आपको कहीं ना कहीं मौली धागा और चुनरी बंधा हुआ दिखेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि पहाड़ी मंदिर के परिसर के हर कण कण में भोले बाबा बसे हुए हैं और इसी वजह से आप यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे देखेंगे उन पर इस तरह से चुनरी और मौली धागा बंधा हुआ रहता है और लोग अपनी मनोकामना यहीं पर बांधते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पहाड़ी मंदिर के पुजारी जी हैं और सावन है, अधिक मास इस बार मास पड़ रहा है सावन की 8 सोमवारी है सावन। सावन कहा जा रहा है कि थोड़ा विशेष हाँ विशेष है, सावन विशेष माना जाता है। अधिक मास के लिए पुरुषोत्तम मास बोला जाता है सावन में। मतलब ये पुरुषोत्तम मास और ये मतलब 2 महीने का क्यों पड़ा, 19 साल बाद कह रहे हैं। हाँ 19 साल के बाद ये संयोग बना है। कैसे ये संयोग बनता है और इस दौरान मतलब क्या खास रहता है, भक्तगण कैसे अधिक कृपा दे सकते हैं? इसका बहुत विशेष है। पुरुषोत्तम मास में जो पूजा होती है वो बहुत फलीभूत होती है। इसको करने से बहुत फल मिलता है, अधिक फल मिलता है, करोड़ों का फल प्राप्ति होता है। कह रहे हैं कि इस साल भक्तों को सावन में शिव जी के साथ साथ विष्णु जी की भी कृपा मिलेगी। हाँ विष्णु जी की कृपा भी मिलेगी। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत अधिक फल मिलता है। उसके लिए आपको जैसा कि बता दें कि इस बार सावन में आपको शिव जी के साथ साथ विष्णु जी की भी कृपा बरसेगी और साथ ही हमारे कुछ हैं श्रद्धालु जो बताना चाह रहे हैं कुछ। सर आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। कुछ आप बताना चाह रहे थे सावन को लेकर के, कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाह रहे थे, क्या है? सावन जो है बहुत अति उत्तम अति है महीना है और विष्णु जी के बारे जो बोले हैं वो सबसे श्रेष्ठ उनका है तुलसी की मंजरी पूजा करना। इसको लेकर के क्या खास विधि वगैरह है ये कुछ बताएं? किसका? विष्णु की। विष्णु जी को लेकर विष्णु की खास कैसे नहीं है, शिव की प्रति है। कुछ खास विधि के तहत ही पूजा किया जाता है या फिर खास विधि वो अपना मनोकामना पूर्ण की विशेष करके पूजा किया जाता है और क्या हर देवते के जो पूजा करना अपने मन की ही चाहत से ही किया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अगर मन में श्रद्धा भाव हो तो आप किसी की भी पूजा करें, आपकी पूजा सफल ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना के बाद भक्तगण यहाँ पर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए चुनरी बांधने आ रहे हैं और चुनरी की संख्या देखकर के आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मन्नतें यहाँ पर अभी बंधी हुई है, जो कि जैसा कि मान्यता है कि जो मन्नत है पूरी होने के बाद ये चुन्नी खोल करके भक्त अपने साथ ले जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मन्नतें बांधने के लिए चुनियाँ बांध रहे हैं। क्या है इसके पीछे की प्रथा, कैसे शुरू हुआ ये चुन्नी बांधने की परंपरा? बहुत पहले से हम यहाँ का रिवाज है बांधने का हम लोग का। हम लोग बांधते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है, इसी कारण हम लोग पूजा पाठ करके बांधते हैं चुनरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मन्नतें बांध करके भक्तगण एक जरिया बनाते हैं अपने आराध्य तक अपनी जो इनकी मनोकामना होती है वो पहुँचाने की। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो मंदिर है पहाड़ी मंदिर, ये एक भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ झंडोत्तोलन भी होता है और यहाँ पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा यहीं पर फहराया गया था। साथ ही जब आज़ादी की खबर आई थी झारखंड में, तो 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद 1 बजे के करीबन लोग ढोल नगारे के साथ यहाँ पर आए थे और पहली बार उसी समय यहाँ पर झंडोत्तोलन हुआ था। तब से ये रिवाज ये चलता आ रहा है। सावन के दौरान हम अक्सर देखते हैं कि लोग हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरे वस्त्र पहनते हैं। तो इसके पीछे के बाबा क्या कथा है, क्या मतलब इसके पीछे जो लोग हैं मान्यता क्या है कि हरे हरे मतलब मौसम भी हरा हो जाता है, लोग भी अपने वस्त्र धारण बिल्कुल हरा हरा करना शुरू कर देते हैं। श्रावण मास जो है सब चीज़ हरे रहते हैं, है ना। और श्रावण मास में ही जो है समुद्र मंथन हुआ था, जो
चतुर्दश रत्न निकला था और सावन मास में माता पार्वती जी जो है का तपस्या हुआ था, है ना। तो इसीलिए इस बार जो है मलेमास श्रावण का जो है अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और अधिक मास में भी ऐसा वो लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिक मास में जो है विशेष पूजा करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक शिव भक्त भी खड़े हैं, बिल्कुल शिव जी की तरह ही वेशभूषा धारण किए हुए हैं। तो मतलब क्या कैसे ये शिव भक्ति की जो आई कैसे जगी आपके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो पूरे श्रावण मास की जो कल से शुभारंभ हो रही है उसके लिए सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, भगवान शिव और रांची में ये पहाड़ी मंदिर जो स्थित है ये लोगों के लिए एक बहुत ही मनमोहक और बहुत ही बोलेंगे तो गुड लक है जो कि रांची में स्थित है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे मेरे कलाकार, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे आने। और कहा भी जाता है आपको अगर आगे जाना है तो पहले क्या था कि आप कर्म से धर्म में जाइए, बट अभी क्या है कि आप धर्म से कर्म में जाएंगे तो और आगे जाते जाएंगे। और सावन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिव जी पे बोलते हैं कि बेल पत्र चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है और आपकी जितनी पाप है कटती है। तो इसी पे एक छोटा सा बात है कि आप गलती से भी शिवलिंग पे एक बेलपत्र चढ़ा देंगे तो आपकी सारी पाप कटती है और आपकी कितनी मनोकामना पूरी होती है। तो लोगों से अपील होगा कि सावन में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और जितनी भी जल अभिषेक आप करते हैं मन भर कर आगे चढ़ाए और सभी को ओम नमः शिवाय। तो बिल्कुल ये भक्त के साथ साथ मौसम भी पूरा साथ देता है। शिव जी पर खुद ही आता है और जलाभिषेक करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भक्तों का लगातार तांता भी लगा हुआ है और अन्य मान्यताओं के साथ भक्त श्रद्धा भावना के साथ इस पहाड़ी मंदिर पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये जो पूजा अर्चना करने आए हैं सावन से पहले, इनके क्या सावन में भी इनका कोई व्रत रहता है या फिर कैसे इनकी पूजा अर्चना होती है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं युवाओं का भी रुझान पूजा अर्चना की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। तो सावन के दौरान भी आप लोग व्रत रखती हैं? जी हाँ, सोमवारी में रखते हैं। चारों सोमवारी तो मुझे लगता है कि सोमवारी थोड़ा कठिन होने वाला है। 2 महीने करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2, 4, 6 ऐसे करके करें, रखे सोमवारी में हम व्रत रखें। ऐसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो युवा जुड़े कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को लेकर के भी थोड़ा सजग हैं, जानते हैं कि उनकी संस्कृति क्या है और कैसे अपने संस्कृति को और भी बढ़ा सकते हैं। ये युवा पूरी कोशिश करते हैं। तो भोले बाबा की पूजा अर्चना करने हमारी कुछ माता जी भी आई हैं। तो यहाँ पर बाबा की आप पूजा करने आई हैं, कहाँ से आई हैं? पटना से आए हैं। पटना से आप झारखंड बाबा की पूजा करने आए हैं बाबा की। किसी ने बताया होगा कि यहाँ कुछ एक प्रख्यात मंदिर है, खास मंदिर है, इसीलिए आए हैं कि बाबा के यहाँ आएंगे तो बाबा मनोरथ पूरा करेंगे। कुछ मन्नतें भी आपने मांगी है? हाँ, मांगी है मन्नत। कि आप यहाँ पर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने बिहार से आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भोले बाबा इनकी मन्नत ज़रूर पूरी करेंगे और अपने भक्तगण की यूं ही रक्षा करते रहेंगे, उनकी मन्नतें पूरी करते रहेंगे। तो पूजा के दौरान मुझे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी भक्त मिली है जो सावन के दौरान व्रत भी रखती है। पूरे सावन आप व्रत रखते हो? क्या मतलब व्रत रखने के पीछे आप क्या मांगते हो शिव जी से? विद्या। क्या मांगते हो? विद्या। हाँ, विद्या। विद्या मांगते हो? हाँ। और कौन सी क्लास में हो आप? यूकेजी में। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों में भी सावन को लेकर के क्या क्रेज़ है और बच्चे भी अभी पूरे सावन को लेकर के जोरों शोरों से व्रत त्यौहार मनाते हैं। और साथ में ही हमारे एक नव दंपति दिख रहे हैं। ये आपका पहला सोमवारी है? यस। ये शादी के बाद आप मतलब पहले भी आते थे पहाड़ी मंदिर या फिर अभी? नहीं, पहले बार आते थे, ये पहली बार है। रांची के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, हम डाल्टनगंज से रहने वाले हैं। डाल्टनगंज से मतलब यहाँ खास करके सावन को लेकर के यहाँ पहाड़ी मंदिर आए हैं जी।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जैसा पहाड़ी मंदिर की आप इससे पता कर सकते हैं कि क्या है, कितनी विख्यात है कि लोग मुंबई, बिहार, डाल्टनगंज सब तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर सिर्फ मंदिर से ही नहीं प्रचलित है, बल्कि आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं कि पूरा रांची का नज़ारा दिखता है। आप देख सकते हैं कि वहाँ बड़ा तालाब है और मतलब लगभग पूरा रांची यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही सुंदर दृश्य भक्तों को देखने को मिलता है। और जैसा कि इस दौरान आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली पहाड़ी मंदिर को लेकर के कि पहाड़ी मंदिर ये जो पहाड़ है हिमालय से भी पुराना है। और साथ ही यहाँ पर मंदिर से पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो यहाँ पे आकर के योजनाएं बनाते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और कैसे आंदोलन किया जाए इसको लेकर के सारी योजना वो बनाते थे। देखिए मतलब भक्त कितने भी अगर काम में क्यों ना व्यस्त रहें, लेकिन अगर भोले बाबा का बुलावा आ जाता है तो भक्त कैसे भी उनके द्वारे आ ही जाते हैं। तो नमस्कार, समाचार प्लस से श्रुति सिन्हा। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश